आदाब नमस्कार। आज शुक्रवार 17 दिसंबर TVN 7 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं मोहसिन अहमद खान आपका स्वागत करता हूं। और मैं पूर्णिमा लोकरी। चलिए बढ़ते हैं आज के फटाफट खबरों की ओर। चलिए डालते हैं एक नजर आज के फटाफट खबरों पर। परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार 20 दिसंबर को जिलाधिकारी आंचल गोयल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय महिला लोकशाही दिन का आयोजन किया गया है। परभणी जिले की महिलाएं अपनी निजी शिकायतें परभणी के जिला महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय में दाखिल करें, ऐसी अपील जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तिरके ने की है। बाल विवाह का निर्मूलन आधुनिक समाज की जरूरत है। बाल विवाह समाज के लिए एक कलंक है। बाल विवाह को रोकना सुशिक्षित समाज की जिम्मेदारी है। इस मामले में शिक्षकों को पहल करनी चाहिए। बाल विवाह रोकने के लिए मददगार साबित होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन उच्च शिक्षा अधिकारी सावले ने व्यक्त किया। सेरू के उत्तर महाविद्यालय के सभागृह में उच्च साधन केंद्र की ओर से बाल विवाह निर्मूलन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सावले बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में रोल मॉडल उत्तर महाविद्यालय के पर्यवेक्षक नागेश कानेकर, प्राध्यापक सुषमा सोमानी और बॉक्सिंग खिलाड़ी कीर्ति काले की उपस्थिति थी। पालम तहसील के तुअर की लगभग 3000 हेक्टेयर फसल फाइटोप्थोरा ब्राइट रोग के चलते जल गई। आसमानी संकटों का सामना कर रही किसानों के लिए यह बड़ा झटका है। अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ सत्र में किसानों को फसलों के साथ हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद रबी की फसलों पर किसानों की निगाहें थी। लेकिन इस बीमारी के कारण 3000 हेक्टेयर तुअर की फसल जल जाने से किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया। तहसील के लगभग सभी गाँव में फसलों पर फाइटोप्थोरा का साया है। फसलों में दाने भरने के समय जड़ों से ही पौधे जलने लगे हैं। इस कारण किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावना है। पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर माजिद के मार्गदर्शन में मानवत तहसील के टाकड़ी दिलवर्ण गांव में पशुओं के लिए खुरकत रोग प्रतिबंधक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में किसानों द्वारा लाए गए पशुओं का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर शेख मुस्तफा, रवि इंगले, पंकज इक्कर की उपस्थिति। टीकाकरण के बाद पशुओं को जियो टैगिंग की गई। अब एक नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। परभणी जिले में कपास खरीदी की शुरुआत हो गई है। जिले में कपास को अच्छे दाम मिल रहे हैं। परभणी तहसील के साथ जिले के अन्य कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में कपास खरीदी को प्रतिसाद मिल रहा है। सेरू कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मार्केट यार्ड में निजी व्यापारियों की ओर से जाहिर नीलामी के माध्यम से कपास खरीदी की शुरुआत शुक्रवार को की गई। आज कपास को 8590 रुपए क्विंटल के दाम मिले। जिले में इस वर्ष कपास को 8500 रुपए से अधिक दाम पहली बार मिल रहे हैं, जिसके चलते किसानों में आनंद व्यक्त किया जा रहा है। परभणी शहर के युवकों द्वारा बॉडी बिल्डिंग के लिए शरीर के लिए घातक टर्बाइन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर टर्बाइन सल्फेट के 46 वाइन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने जय भवानी कॉलोनी परिसर में यह कार्रवाई की। विशेष दस्ते के पुलिस निरीक्षक विश्वास खोले पाटिल, सैयद उमर, जाकिर अली को जिम में जाने वाले युवकों द्वारा बॉडी बिल्डिंग के लिए टर्बाइन सल्फेट इंजेक्शन सचिन जावड़े से खरीदे किए जाने की जानकारी मिली। पुलिस ने सचिन जावड़े पर नजर रखी और अपना कॉर्नर परिसर में जय भवानी कॉलोनी से उसे हिरासत में लिया। जावड़े के पास से टर्बाइन सल्फेट के 46 वाइन मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। कम समय में मसल्स तैयार करने और नशे के लिए युवक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद इंजेक्शन का इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगेगी। इस मामले में आरोपी सचिन जवाले और सूरत की एक कंपनी के खिलाफ नांदरपेट पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक कुंदन कुमार वाघमारे कर रहे हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कितना खतरनाक है, इस संबंध में हमें इंजेक्शन के इस्तेमाल की लत से बाहर निकले हुए 2 युवकों ने दी है। उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
इंजेक्शन लेने के बाद सही और गलत के बीच का अंतर भी समझ में नहीं आता और आदमी का दिमाग केवल संदेह और निगेटिविटी के विचार में ही मग्न रहता है। साथ ही इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से किडनी, फेफड़ों और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक इंजेक्शन की खुराक लेने से मौत भी हो सकती है। इस इंजेक्शन के फायदे तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ नुकसान है। इससे दिमाग की बहुत बड़ी बीमारी हो सकती और इससे लोग आज भी इतने परेशान हैं। हालत बनाने के लिए इसे लिया जा रहा है आजकल, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं है। ना मसल से फायदा है इसका, ना कोई बॉडी बिल्डिंग का इससे फायदा है। मोबाइल में भी अगर कोई बच्चे आजकल गेम खेल रहे हैं तो इससे 1 ml या 2 ml लेकर ये गेम खेल रहे हैं। इससे माइंड सिर्फ सुन हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है दूसरा, लेकिन इसके नुकसान बहुत हो रहे हैं बच्चों पर। इसकी MRP 244 रुपए है, लेकिन ये ऐसा तो समझो लीगली मेडिकल पर अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दिया नहीं जाता। फिर भी बच्चे इसे मुंबई से या दिल्ली से कहीं से ना कहीं से मंगा कर ले रहे हैं। कितने बच्चे होंगे परभनी शहर में करना? परभनी शहर में तकरीबन 1000 से 1500 ऐसे बच्चे होंगे जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सुना है कि इसका इस्तेमाल करने से कुछ बच्चे पागलपन की हद तक चले गए। इससे है तो सबसे बड़ी बीमारी दिमाग की हो रही है, इल्यूजन, डिल्यूजन और सिजोफ्रेनिया बोल के ऐसी एक बड़ी बीमारी का शिकार इससे बच्चे हो रहे हैं। आप क्या राय देंगे बच्चों को इसके बारे में, क्या मशवरा देंगे इसके इस्तेमाल के बारे में? इसका इस्तेमाल तकरीबन बच्चे मतलब कोई अगर से घूमने भी जा रहा है तो भी इसे ले रहे हैं। ये गलत है। मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि इसे छोड़ दीजिए, इसका सिर्फ नुकसान है। मैं आप सब बच्चों के सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये इंजेक्शन छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारे न्यूज बुलेटिन की खबरें पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट भेजिए ताकि हम आपको अच्छी खबरें दे सके। तो इसी के साथ ही आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे नए ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।